तो अभी हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस को और भी बढ़िया तरीके से डेवलप करने के लिए होम मीटिंग कंसेप्ट को किस तरीके से हम अपने बिजनेस में लेके जा सकते हैं। तैयार हैं आप लोग? सीखना चाहेंगे होम मीटिंग को? करेंगे? 100% करेंगे? चलिए, वेरी गुड। सबसे पहला मेरा सवाल है, होम मीटिंग क्यों करना चाहिए? व्हाई होम मीटिंग इज रिक्वायर्ड, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज होम मीटिंग। होम मीटिंग है क्या? क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि होम मीटिंग है क्या। कितने लोगों को पता है होम मीटिंग क्या है? हाथ ऊपर कर सकते हैं? अच्छा, 30% लोग हैं जिनको पता है कि होम मीटिंग क्या है। ये 30% लोग हाथ ऊपर करते हैं, इसका मतलब जानते हो आप? इसका मतलब है कि 60% लोगों को पता है कि होम मीटिंग क्या है। अब आप सोचेंगे सर 30% लोगों ने हाथ ऊपर किया, तो 30% लोग जब घर से निकले थे ना, तो एक कसम खा के निकले थे, चाहे कुछ भी हो जाए हाथ ऊपर नहीं करेंगे। तो अगर 30% लोगों ने हाथ ऊपर किया, मतलब 60% लोगों को पता है कि होम मीटिंग क्या है। ठीक है, कौन करेगा होम मीटिंग, इसके ऊपर बात करेंगे। कब करनी चाहिए होम मीटिंग, इसके ऊपर बात करेंगे। और किस तरीके से करनी चाहिए होम मीटिंग, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि होम मीटिंग करना क्यों जरूरी है। व्हाई? इसके बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे। कुछ मैंने लिखे, कुछ मैं आपको ऐसे बताऊंगा। सबसे पहला जो चीज है होम मीटिंग करने का, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है कि इससे आपका इनपुट रेशियो बढ़ता है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे अपने दिमाग में लिखने के लिए कहूंगा, और वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी मैटर करता है हमेशा। एक इंसान को बहुत अच्छा प्लान आता है, बहुत बढ़िया प्लानर है वो, बहुत बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है, लेकिन वो महीने में 4 प्लान दिखा रहा है। और एक इंसान को बहुत अच्छा प्लान शो नहीं आता, प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है उसको, वो अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पा रहा, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो रोज के 4 प्लान कर रहा है। तो ये जो रोज के 4 प्लान कर रहा है ना, उसका कामयाब होने का चांसेस वो जो महीने में 4 कर रहा है उससे 100 गुना ज्यादा है। आप इस चीज को दिमाग में मत रखिए कि मैं परफेक्ट प्लानर बन जाऊंगा, तभी मैं लोगों को प्लान दिखाना शुरू करूंगा, तभी मैं मीटिंग करना शुरू करूंगा, तभी मैं लोगों को स्मार्ट कंज्यूमर में कन्वर्ट करना शुरू करूंगा। नहीं, आप शुरू करिए। क्वांटिटी मैटर करता है, और क्वांटिटी होम मीटिंग से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला फायदा, इनपुट रेशियो बढ़ता है। देखिए, हम सबका मकसद है रिजल्ट को बढ़ाना, ग्रोथ लेके आना। यस और नो? यस और नो? अब ग्रोथ 2 तरीके से बढ़ता है। एक है ग्रोथ मतलब आउटपुट, रिजल्ट, आउटपुट। एक है इनपुट को बढ़ा दो, आप इनपुट को ही बढ़ा दो। जैसे यहाँ पे सर ने एक सवाल पूछा, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी टीम में लास्ट 30 टीम में सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर बना है? तो कुछ लोग थे। तो किसी की टीम में 5 लोग हुए, किसी की टीम में 10 लोग हुए, किसी की टीम में 20 लोग हुए। लेकिन कल सर के साथ जब हम बातचीत कर रहे थे, बैठे थे, तो सर एक टीम के बारे में बता रहे थे जिनकी टीम में डेली के 15 डिस्ट्रीब्यूटर हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग इनपुट को ही बढ़ा देते हैं। 15 डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वो पूरे दिन में उनका टीम मिलकर 30-40 लोगों को प्लान शो हो रहा है। बहुत सिंपल फंडामेंटल। तो आउटपुट बढ़ाने के 2 तरीके, एक इनपुट को ही बढ़ा दो आप, और दूसरा है कि क्वालिटी ऑफ इनपुट को बढ़ाओ। जैसे आपकी टीम में एक प्लानर है, वो 10 प्लान करता है, 2 ज्वाइनिंग लगाता है, 3 ज्वाइनिंग लगाता है, तो वो अपलाइन के साथ बैठ के अपनी प्लान में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो करके वो 10 में से 5 पे जा सकता है, 10 में से 6 पे जा सकता है, 7 पे जा सकता है, 8 पे जा सकता है। तो ये है कि क्वालिटी ऑफ इनपुट। इनपुट का क्वालिटी बढ़ाने से भी आपका आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन सबसे आसान तरीका है इनपुट को ही बढ़ा दो। और हम लोग इतने नसीबदार है कि हम इंडिया में रहते हैं, लोग ही लोग हैं यहाँ पे, लोग ही लोग। कहते हैं कि हर साल इंडिया में एक ऑस्ट्रेलिया ऐड होता है। ऑस्ट्रेलिया का जितना पॉपुलेशन है ना, उतने लोग तो अभी ट्रेन में है इस वक्त, भारतीय रेल में। ट्रेन के अंदर जितने लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं ना, उनका पॉपुलेशन तो एक ऑस्ट्रेलिया जितना है। लोग ही लोग हैं यहाँ पे, लोगों की कोई कमी नहीं है। और हमारे पास इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, और हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, तो हमें क्वांटिटी में काम करना चाहिए। तो होम मीटिंग का एक फायदा होता है कि इससे इनपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। पहले तो होम मीटिंग क्लियर करते हैं। होम मीटिंग है मतलब किसी भी इंसान के घर पे 8 से 10 लोगों को इकट्ठा करके प्लान दिखाना, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना, इसको बोलते हैं होम मीटिंग।
लेकिन एक इंसान के घर पे जाके एक इंसान को प्लान दिखाना, इसको होम मीटिंग नहीं कहेंगे, वो 1-to-1 प्लान होगा। तो होम मीटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि होम मीटिंग मतलब घर पे मीटिंग, नहीं। होम मीटिंग का मतलब होता है कि एक इंसान के घर पे 5 से 10 इनवाइटी को बुला के एक साथ प्लान दिखाना। यस और नो? बचपन में हम लोग कंचे खेलते थे ना, कंचे खेलते थे, मार्बल्स बचपन में। यस और नो? अभी तो वीडियो गेम का जमाना आ गया, कंचे गायब हो गए, लेकिन हम तो खेले हुए। तो हम लोग एक गेम खेलते थे, उसमें जमीन में खड्डा खोद के उसमें कंचे डालने होते हैं। यस और नो? यस और नो? अब मान लीजिए कि मैंने 4 कंचे डाले, तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं डॉक्टर साहब? मैक्सिमम 4, मैक्सिमम 4। लेकिन उसके लिए मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा ना, ध्यान लगाना पड़ेगा कि भाई कहां पे खड्डा है, उधर ही मुझे कहां पे इसको लैंड कराना है। यस और नो? लेकिन मैंने पूरे दोनों हाथों में 150 कंचे उठा दिए और आंख बंद करके भी डालूंगा तो 4 से तो ज्यादा आएंगे। यस और नो? यस और नो? ये होता है क्वांटिटी का पावर, ये होता है क्वांटिटी का पावर। इसीलिए सर ने क्या चीज बताई कि आपकी टीम में डेली कस्टमर्स तो बनने ही चाहिए, क्योंकि कुछ हिलचाल होगी तो कुछ मूवमेंट होगी। कस्टमर बनेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा आगे जाके प्लानर भी बनेगा, प्लानर भी बनेगा, सप्लायर भी बनेगा, लीडर भी बनेगा, कामयाब भी होगा। वो फिल्टरेशन निकलेगा वहीं से। एक फार्मिंग, जो आदमी खेती करता है वो क्या करता है? खेती जो करता है खेतों में, जब वो अनाज को बोता है ना, तो गिन गिन के दाने नहीं डालता, वो ऐसे मुट्ठी भर भर के डालता है। उसको पता है 10 जाएंगे तो कुछ उग जाएंगे, कुछ चिड़िया खा जाएंगी, कुछ बोट अंदर चले जाएंगे। लेकिन वो क्वांटिटी में काम करता है, उसको पता है कि मुझे इतना इतना क्वांटिटी में ही अनाज को उगाना पड़ेगा, तब जाके मेरे खेतों में कुछ उगेगा। तो सबसे पहला फायदा होता है कि इनपुट रेशियो बढ़ता है, समय बचता है। एक आदमी को उसके घर पे जाके प्लान दिखाओ, 25 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। आज सिटी में 5 किलोमीटर जाना मतलब हाईवे पर 25-30 किलोमीटर जाना, टाइम उतना ही लग जाता है। एक इंसान को उसके घर पे जाके प्लान दिखाओ, फिर आओ। पूरे दिन में 2 से 3 प्लान होता है, लेकिन होम मीटिंग में 1 घंटे में 10 लोगों को प्लान हो जाता है। टाइम बचता है आपका, पैसा बचता है। एक एक आदमी के पीछे भाग भाग के प्लान दिखाओ, पेट्रोल का खर्चा, आने जाने का दूसरा खर्चा। और एक साथ 10 लोगों को प्लान दिखाओ, आपका पैसा भी बचेगा और सबसे बड़ी चीज एनर्जी बचेगा। 10 लोगों को एक एक करके प्लान दिखाना या 10 लोग को एक साथ प्लान दिखाना, एनर्जी बचता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। मोर रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ होमली एटमॉस्फेयर। सबसे पहला अगर कोई बेनिफिट होता है ना, सबसे पहला आप 10 लोगों को फोन करेंगे ना कि हम एक जगह पे मिलते हैं, मेरी ऑफिस पे आइए, या कहीं मिडिल प्लेस पे मिलते हैं। वो 10 में से प्लान हो गए 4 से 5। लेकिन आप 10 लोग को बोलेंगे ना कि मेरे घर पे एक फंक्शन है, मैं आपको इनवाइट करता हूं, तो 10 के 10 आएंगे, क्योंकि आपके घर पे आने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात कि आपने उसको इनवाइट किया तो उसके एक रिस्पेक्ट फील होती है कि मुझे एक इनविटेशन मिला है तो मुझे इसमें जाना चाहिए। और घर का जो माहौल होता है, आपके घर पे आपके मम्मी पापा है, आपका परिवार है, और घर के माहौल में जब आप कोई चीज़ दिखाते हैं तो उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो एक बिजनेस ना रह के एक पारिवारिक चीज़ हो जाती है। तो इसका हमेशा बेनिफिट मिलता है होम मीटिंग के अंदर। आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है, क्योंकि आज आप देख रहे सीबी यादव जी आपके सामने 500 लोगों के सामने बोलते हैं, 500 लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन आप डायरेक्टली 500 लोगों के सामने माइक नहीं पकड़ सकते। आपको हेजिटेशन फील होगा, पसीना आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि आप बोलने में कमजोर है, आप स्टेज पे बोलने आपको नहीं आता। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले आप एक एक इंसान को प्लान दिखाते हैं, फिर आप 10 लोगों को प्लान दिखाना जब शुरू करते हैं ना, तो आप आई कांटेक्ट सीखते हैं, 10 लोगों से कम्युनिकेट करना सीखते हैं, 10 लोगों को मोटिवेट करना सीखते हैं, 10 लोगों में से चुनना सीखते हैं किसका रिजल्ट आएगा, किसका नहीं आएगा। और ये जो 10 लोगों के सामने बोल सकता है ना, वो फिर 10,000 लोगों के सामने भी बोल सकता है। ये सबसे बड़ा आपका प्रैक्टिकल है पब्लिक स्पीकिंग का, एक लीडर बनने का, एक स्टेज पे ट्रेनिंग देने का। जो आने वाले समय में आप स्टेज पे ट्रेनिंग देंगे, अपनी टीम के मीटिंग करेंगे, सेमिनार करेंगे, वो सब यहाँ से सीख के जाते हैं। हर बड़ा लीडर, वासुदेव घोष, लतीकुल इस्लाम, आफ्ताब सर, रतन पारिया सर, आबिर बागची सर, हर बड़ा लीडर छोटी छोटी मीटिंगों से ट्रेनिंग देने सीखे, लोगों को मोटिवेट करने सीखे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा कि आप अपने छोटे छोटे मीटिंग करके अपना पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं और साथ में अपना पब्लिक स्पीकिंग भी डेवलप कर सकते हैं। और आपका पब्लिक स्पीकिंग का जो है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट वहां पे हो सकता है।
डुप्लीकेशन ऑफ लीडरशिप, बहुत जबरदस्त तरीके से डुप्लीकेशन होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वो पूरा जब मैं अभी आपको बताऊंगा होम मीटिंग कैसे करना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा डुप्लीकेशन कैसे होगा। और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी कौन करेगा, देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो आपको बहुत डिटेल में समझना है। मैं काफी लोगों से बात करता हूँ कि सर आप होम मीटिंग क्यों नहीं करते। जब आदमी खुल के बोलता है ना, तो बताता है सर होम मीटिंग से रिजल्ट नहीं आता, हमने शुरू किया था, हमने कोशिश किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब ये बात टोटली झूठ है। लोग होम मीटिंग से रिजल्ट निकालने में कभी फेल नहीं जाते, लोग होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में फेल हो जाते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैंने पवनेश जी के घर पे होम मीटिंग ऑर्गेनाइज की कि सर आप अपने घर पे 10 लोग इकट्ठा करिए, मैं आऊंगा, हम प्लान दिखाएंगे, बोर्ड वगैरह, प्रोडक्ट डेमो सब कुछ हमने तैयारी किया। लेकिन जब मैंने फोन किया शाम को 7 बजे के सर मैं घर से निकल रहा हूँ, तो पवनेश जी एकदम मायूस होकर बोलते सर आप आ तो रहे, लेकिन अभी तक तो मेरा कोई आदमी नहीं आया। मतलब हमने 10 लोग को बुलाया था लेकिन कोई आया नहीं, तो उनका मोरल डाउन हुआ, मेरा भी मोरल डाउन हुआ। मुझे लगता है होम मीटिंग कंसेप्ट नहीं चलेगा। या हमने बुलाया था 10 लोग को, आया 1 आदमी, हमने बुलाया था 15 को, आया 1 से 2 आदमी, तो आदमी का मोरल वहाँ पे डाउन हो जाता है और उनको लगता है होम मीटिंग कंसेप्ट नहीं चलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ों का कारण है कि हम लोग होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में फेल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि होम मीटिंग में 3 की पर्सन होते हैं। ये बहुत डिटेल में आपको समझना है। सबसे पहली चीज, होम मीटिंग करेंगे किसके घर पे? जिसके घर पे मीटिंग करेंगे उसको कहेंगे होस्ट। जिसके घर पे मीटिंग होस्ट की जाएगी, और ये बंदा होना चाहिए आपका न्यू जॉइन एसोसिएट या आपका ताजा ताजा डिस्ट्रीब्यूटर। क्यों? क्योंकि नए आदमी के पास रेफरेंसेस है, उसका लिस्ट का भंडार अकबंद है, अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। और यहां पे एक चीज मैटर करती है, क्रेडिबिलिटी। अगर आदमी थोड़ा सा भी क्रेडिबल है, उसकी आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में थोड़ी सी भी वैल्यू है, तो वो बहुत आसानी से 10 लोग इकट्ठा कर देगा। तो यहां पे आपका क्वांटिटी बेस्ड काम शुरू हो जाएगा। तो किसके घर पे करनी है होम मीटिंग? नया आदमी जो आपकी टीम में जुड़ा है उसके घर पे होम मीटिंग करनी है। प्लानर हो सकते हैं आप, जो थर्ड पर्सन है वो हो सकते हैं आप। अगर आप सफाई डायरेक्टर है, आप बिजनेस डायरेक्टर है, तब भी आप कर सकते हैं। आपको 1-to-1 प्लान का एक्सपीरियंस है, आप अच्छे से हैंडल कर लेते तो आप होम मीटिंग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है ऑर्गेनाइजर। लोग क्या करते हैं, हाँ पवनेश जी मैं आपके घर पे आता हूँ, होम मीटिंग करते हैं। मैं गया, 5-10 लोग आए भी, मीटिंग भी हो गया, उसमें से 4 लोग पॉजिटिव भी थे, मैं वहां से मीटिंग करके निकल गया, पॉजिटिव करके निकल गया। लेकिन पवनेश जी तो नया आदमी है, उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पता ही नहीं है, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना आता ही नहीं है। मैंने एक ऐसे बच्चे को खाना बना के दे दिया जिसको खाना ही नहीं आता, और उसकी वजह से होम मीटिंग का बना बनाया रिजल्ट भी 0 हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन अगर कोई होम मीटिंग में है तो वो ऑर्गेनाइजर है, मिडल मैन। मुझे अगर पवनेश जी के घर पे होम मीटिंग करनी है तो पहला सवाल मुझे यह देखना है कि ऑर्गेनाइज कौन करेगा। वो कौन आदमी है जो मेरा वहां प्लान दिखाने के बाद, वहां से निकलने के बाद दूसरे दिन लोगों को पकड़ पकड़ के फॉलो अप करके उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा। क्योंकि पवनेश जी को तो अगला बोलेगा यार ये कंपनी का क्या गारंटी, इसका क्या बैकग्राउंड है। पवनेश जी बोले भाई मैंने तो अभी अभी शुरू किया है। क्या बोलेंगे? मैंने तो अभी अभी शुरू किया है। अगला इतना बोलेगा ना कि सर अगले महीने कर लेंगे, ठीक है। पवनेश जी क्या बोलेंगे? ठीक है। अगला बोलेगा ना सर देखो करना फाइनल है, मैं एक बार पापा से पूछ लेता हूँ, ठीक है। अगला बोलेगा ना कि मेरा पैसा तुम लगा लो, बोला ठीक है। इसको एक ही चीज आता है, ठीक है, और ये रिजल्ट ले नहीं पाएगा। फिर आपके दिमाग में एक ही चीज, यार मीटिंग तो बहुत बढ़िया हुआ, प्लान तो बहुत जबरदस्त हुआ, हर चीज बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो रिजल्ट निकालने के लिए बीच में एक आदमी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर क्या करेगा? सबसे पहले होस्ट के साथ बैठेगा, जिसके घर पे होम मीटिंग करनी उसके साथ बैठेगा और उसको बोलेगा कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग, माय रिचार्ज तेजी से आगे बढ़ने का बिजनेस है। तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें आपके घर पे एक होम मीटिंग करना चाहिए। होम मीटिंग क्या होता है? जिसमें हम हमारे सीनियर को बुलाएंगे और आपके घर पे एक प्लान शो होगा जिसमें आपके 5-10 गेस्ट को बुलाएंगे और एक ही झटके में आपके 4-5 लोग जुड़ जाएंगे। फिर उनको इसके बारे में पॉजिटिव करके उनको मेंटली प्रिपेयर किया, उनके मम्मी पापा को भी इसमें इन्वॉल्व किया कि आपका बेटा और हम लोग मिलकर यहाँ पे एक मीटिंग करना चाहते हैं।
उसके बाद मैं पवनी जी के घर पे देखूंगा कि कौन से कमरे में होम मीटिंग हो सकती है, कौन से रूम में होम मीटिंग होगी, और जहां बोर्ड कहां पे रखेंगे। बोर्ड के पीछे टीवी नहीं होना चाहिए, बोर्ड के पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए, बोर्ड के पीछे दरवाजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के पीछे दरवाजा है, लोगों की मूवमेंट है, लोग बोर्ड नहीं देखेंगे, मूवमेंट ही देखेंगे। हिप्नोटिज्म जो बनता है ना, वो बनेगा ही नहीं प्लान शो के दौरान। तो मुझे होम मीटिंग की जगह ढूंढनी है। घर में जितने भी मोबाइल फोन है, मुझे इनको अपने परिवार को समझाना है कि देखिए वो जो 1 से 1.5 घंटा मीटिंग चलेगा ना, उस टाइम पे हमें फोन स्विच ऑफ रखने हैं या तो साइलेंट रखने हैं। घर में लैंडलाइन है तो उसका रिसीवर उठा के बाजू में रखना है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो 1 घंटे के लिए उसके पीछे एक आदमी लगाओ, या तो उसको बाजू वाले घर में खेलने के लिए ले जाओ। मेरे एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगा, आपका पेट दुखने लगेगा हंस के। होम मीटिंग बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे फाइनल स्टेज पे होता है कि छोटा बच्चा खेलते खेलते आ जाता है गुब्बारे लेके। कभी कभी बहुत बढ़िया प्लान चल रहा है तो उसके मम्मी बीच में चाय लेके आ जाते हैं, चाय पी लो बाद में देख लेना, थोड़ी देर मीटिंग रोक लो, पूरा मीटिंग का सत्यानाश। तो हर चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद उनका पवनेश जी के साथ में बैठूंगा। देखिए पवनेश जी, अगर हम चाहते हैं 10 लोग आए तो हमें 20 से 25 लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा। तो चलिए आपके लिस्ट में से हम 25 लोग सिलेक्ट करते हैं जिनको हम मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे, और ऑर्गेनाइजर उनके साथ बैठ के लोगों को कॉल करेगा और मीटिंग के लिए इनवाइट करेगा। उसमें भी देखना पड़ेगा कि वो 25 लोग कौन है। 25 के 25 उसके एक ही क्लासमेट आपने इकट्ठा कर दिए तो वहां पे हल्ला होगा, कोई मीटिंग नहीं होगा। तो 4-5 रिश्तेदार हो गए, 4-5 पड़ोसी हो गए, 4-5 दोस्त हो गए। वो 25 के 25 आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, कोई 2 को जानता है, कोई 3 को जानता है, तब तक ठीक है। लेकिन आपने 10 लोग इकट्ठा किए और 8 लोग दोस्त है, तो वहां पे सिर्फ मजाक मस्ती होगा और कोई चीज नहीं होगा, बिजनेस की बात नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा तैयारी के बाद लास्ट में जो है मीटिंग का पूरा प्लान बनता है कि 2 दिन बाद हम आपके घर पे मीटिंग करते हैं। और अगर हमें 10 लोग को इनवाइट करने हैं तो हमें 17 से 18 लोग जब तक नहीं बोलेंगे ना कि हम पक्का आएंगे, तब तक कॉल करने पड़ेंगे। ये किसको पता है? ऑर्गेनाइजर को पता है। नया आदमी तो क्या बोलेगा, हाँ सर मैंने अपने 4 दोस्त को बोला, वो लोग आ जाएंगे। फिर आप फोन कर, नहीं सर उनको कोई काम आ गया। यस और नो? तो ऑर्गेनाइजर प्रोस्पेक्टिंग जानता है, लिस्ट बिल्डिंग जानता है और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जानता है। जो 4 बेसिक का जो फंडा है ना, वो ऑर्गेनाइजर जानता है। रिजल्ट निकालने वाला बंदा हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीटिंग का एक पर्टिकुलर टाइम, होम मीटिंग ज्यादातर केस में रात के डिनर के बाद होती है, क्योंकि जिन लोगों को हम बुलाते हैं कोई ना कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई काम करता है। तो वो थका हारा जब घर पे आता है, जब वो फ्रेश होकर खाना वाना खा लेता है और उसका टीवी देखने का जो टाइम है उसको स्किप करके वो हमारी मीटिंग में आ सकता है। आप सुबह 11 बजे होम मीटिंग करोगे तो हो सकता है बहुत से लोग नहीं आएंगे, क्योंकि सुबह 11 बजे आदमी को जॉब पे जाना होता है, दुकान खोलनी होती है, बिजनेस पे जाना होता है। वो उसको बंद करके आपकी मीटिंग में आए, उसके चांस बहुत कम है। इसीलिए होम मीटिंग रात को होनी चाहिए। और जब 10-11 लोगों का लिस्ट बन गया तो एक टाइम फिक्स हो गया कि शाम को 7 बजे आपको इस घर पे, हमारे घर पे आ जाना है। परिवार को पहले बोलना है आपको चाय समोसा देना है, दीजिए, लेकिन हम जब आपको इशारा करेंगे तब देंगे, पहले या बीच में चाय समोसा आने वाला नहीं। जब पता चल गया कि भाई 7 बजे है, 7:10 हुए हैं, लगभग 7-8 लोग आ चुके हैं, उसके बाद गेस्ट का एंट्री होगा। जो प्लानर है ना, उसका एंट्री उसके बाद में होगा, जब सारे लोग बैठ गए। अब हमको आइडिया है कि आज मीटिंग में लगभग 10 लोग तो 100% आएंगे, तो कुर्सी रखेंगे 7। कितनी रखेंगे? 7। 10 लोग आके 7 कुर्सी। अरे यार कहां बैठेंगे? अरे एक काम करो ना, चेयर मंगा लो दूसरी। वो 10 लोगों के माइंड में एक चीज आ रहा है कि लोग जितने बुलाए तो उससे ज्यादा आ गए, लेकिन आपने 4 लोग को बुलाया और 11 कुर्सी रखी है। जो खाली कुर्सी है ना, वो सबसे पहला दिमाग में यहाँ हथौड़ा मारेगी कि हम ही आए और कोई नहीं आया। यहाँ आने जैसा कुछ है नहीं है। प्लान देखने से पहले ही प्लान और बिजनेस के बारे में इंप्रेशन डाउन होगा। जैसे ही गेस्ट एंटर करेगा तो पवनेश जी के घर पे उनका छोटा भाई या छोटी बहन का ड्यूटी लगा दिया हमने कि एक बार जो गेस्ट है वो आ जाएंगे, उसके बाद आप दरवाजे पे बैठेंगे, फिर किसी को मीटिंग में एंटर नहीं करने देंगे। होता क्या है, जो आदमी आधे प्लान के बाद घुसता है ना, वही सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, सत्यानाश करता है मीटिंग का, क्योंकि उसने आगे का प्लान ही नहीं देखा। वो सवाल पे सवाल पूछता है और पूरी मीटिंग को वो बर्बाद करता है। तो अगर मीटिंग स्टार्ट होने के बाद कोई 2 लोग आते हैं तो इनका छोटा भाई उनको बोलेगा कि आप थोड़े लेट हो चुके, चलिए हम दूसरे रूम में बैठते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन उनको मीटिंग में आने देंगे नहीं। ये पूरा टीम वर्क है होम मीटिंग करना मतलब। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आप शुरू करो एक बार।
ये सारी गलतियां आप लोग करोगे, चाहे कितनी भी ट्रेनिंग ले लो, ये होगा ही होगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मेरे होम मीटिंग करने के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और आपको खुद का एक्सपीरियंस तो कलेक्ट करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? जबरदस्त तरीके से होम मीटिंग कैसे करें, इसमें आप एक चीज को ऐड कर सकते हैं। होम मीटिंग को टीम मीटिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। मान लीजिए कि मैं इस एरिया में एक होम मीटिंग करना चाहता हूं, तो उस एरिया में मेरी टीम से कौन कौन है, तो मुझे मिला 4-5 लोग हैं, मेरे 4-5 लोग उसी एरिया से बिलोंग करते हैं। तो मैंने पांचों को बुला लिया कि देखिए भाई, मंगलवार रात को 9 बजे पवनेश जी का घर है, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, वहां पे मैं आ रहा हूं और हम लोग मिलके बहुत जबरदस्त टीम मीटिंग कर रहे हैं। आप अपने 2 बंदे लेके वहां पे पहुंच जाओ। तो कोई 1 बंदा लेके आएगा, कोई 2 लेके आएगा, कोई 3 लेके आएगा, कोई खाली खाली भी आएगा। उसको बोला सर आपका कोई आए कि नहीं, आपको जरूर आना है। अब क्या है कि वहां पे जो 15-20 लोग बैठे हैं ना, वो 15-20 में से 10 से 12 इनवाइटी है और 7 से 8 हमारे ऑलरेडी ज्वाइन एसोसिएट। पूरा प्लान खत्म करने के बाद आप एक एक को खड़ा करो कि सर आप आइए, सिर्फ अपना नाम बताइए। आदमी बोले कि नहीं नहीं सर, अरे सर आइए, कुछ नहीं, आइए। तो 10 लोगों के सामने खड़ा होगा कि भाई मेरा नाम राम शंकर है और 4 दिन पहले मुझे ये कंपनी का प्लान मिला था, तो मैंने ज्वाइन किया और इसका मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, वाकई में इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इनोसेंट आदमी जब बोलेगा ना, तो सीधा दिल तक पहुंचेगा, बिना सिखाया हुआ आदमी। और दूसरा, हम लोगों को बोलने की आदत डाल रहे हैं पहले दिन से कि 10 के सामने बोल, आगे जाके 10,000 के सामने बोलेगा। बहुत बड़ी बात है। डुप्लीकेशन होता है, इसमें डुप्लीकेशन होता है, जबरदस्त तरीके से डुप्लीकेशन होता है। पवनेश जी को ही पहले खड़ा कर देंगे, सर मीटिंग स्टार्ट आपको करनी है। जैसे हमारे गेस्ट आएंगे, आप उसका वेलकम करेंगे कि दोस्तों आप सभी लोग मेरे एक फ़ोन पे यहाँ पे आए, आप मेरे कुछ लोग दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ। मुझे खुशी है आप मेरे घर पे आए और मुझे ज़िंदगी में बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला है और मैं चाहता हूँ कि मुझे आपके साथ बताना चाहिए। तो मैं बड़ा नसीबदार हूँ कि आज जिस प्रोग्राम के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उस प्रोग्राम के एक जाने माने हस्ती आज मेरे घर पे आए हैं। तो मैं अपने मम्मी पापा को भी बुलाऊंगा और एक छोटा सा फूल का गुलदस्ता हम सर को देना चाहेंगे। तो जो प्लान दिखाने वाला है ना, उसका वैल्यू बढ़ गया। अब वो जो भी बोलेगा उसका वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग जब करेंगे ना, तो दिमाग में और भी आपको अच्छे अच्छे आइडिया आना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने एक आदमी को बुलाया, दूसरे मेरे एसोसिएट को बुलाया कि सर आप भी कुछ बताइए अपने बारे में। बोला हाँ भाई, मैं 15 दिन पहले इस कंपनी का प्लान देखा था और मेरे मन में एक डाउट था कि यार मैं तो कर लूँ, लेकिन मेरे साथ कोई करेगा कि नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे साथ एक आदमी आ चुका है, अब मुझे लगता है मैं इसमें आगे बढ़ जाऊंगा। तो जो मीटिंग में बैठा सोच रहा है ना कि मेरे साथ कोई जुड़ेगा नहीं, अच्छा 15 दिन में एक आदमी, यार ये कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर एक स्टूडेंट है, वो बोलता है दोस्तों मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी लगभग 1 महीने पहले स्टार्ट किया है और मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया था। उस ट्रेनिंग में मुझे एक चीज सीखने को मिली, जिंदगी में बड़े सपने देखने चाहिए। अच्छा यार ट्रेनिंग भी होता है, अच्छा स्टूडेंट कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक आदमी आके बोलेगा देखो भाई, मैं तो इनके जैसा नहीं हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो ज़्यादा इंग्लिश बोलना नहीं आता है, मैं तो आम आदमी हूँ, लेकिन मैंने 10,000 रुपये का प्रोडक्ट तो सेल कर दिया। तो जो पढ़ा लिखा है वो सोच रहा है यार ये अनपढ़ आदमी 10,000 का सेल कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कोई टीचर बैठा है, बोला इस बिजनेस से मैं सफाई डायरेक्टर बन चुका हूँ, मुझे कंपनी का रॉयल्टी मिल रहा है। तो दूसरे टीचर को सीधा इधर स्ट्राइक करता है, अगर टीचर सफाई डायरेक्टर बन सकता है तो मैं भी तो टीचर हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब फायदे ही फायदे होम मीटिंग करने के। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको आसान रास्ते से करोड़पति बनना है कि मुश्किल रास्ते से? कितने लोगों को आसान रास्ते से कामयाब होना है? आसान रास्ते से कामयाब होना है। कितने लोगों को मुश्किल रास्ते से कामयाब होना है? हाथ ऊपर करिए। मुश्किल रास्ते से, वेरी गुड। कुछ हिम्मत वाले लोग इधर बैठे हैं, मुश्किल रास्ते से कामयाब होने वाले, वेरी गुड, जबरदस्त। अभी मैं इनको बताता हूं, हम लोग कौन से फ्लोर पे हैं? अभी कौन से फ्लोर पे हैं? 3rd पे हैं। यहां से नीचे जाने के 2 रास्ते बताता हूं, आसान और मुश्किल। आसान है लिफ्ट से, मुश्किल है यहां से कूद जाना। वो मुश्किल वाला कहां गए हुए? हाथ ऊपर करो तो एक बार। जब आसान रास्ता अवेलेबल है तो मुश्किल क्यों अपनाए? हेलो, जब आसान रास्ता अवेलेबल है तो मुश्किल क्यों अपनाए? मुश्किल है एक एक को पकड़ पकड़ के प्लान दिखाओ। वो कंचा होता है ना, एक एक कंचा डालो, मुश्किल है। और आसान है होम मीटिंग करो, एक साथ 10 को बिठाओ, आंख बंद करके भी कंचे डालोगे तो 2-3 तो आ ही जाएंगे, एक भी मीटिंग खाली जाने वाला नहीं। अभी इस
इसको आगे कैसे बढ़ाए, डुप्लीकेशन में आगे कैसे बढ़ाए। मेरा जो ऑर्गेनाइजर है ना, ऑर्गेनाइजर, एक मीटिंग किया उसके साथ मैंने, दूसरा किया, तीसरा किया, उसको पता चल गया कुछ नहीं करना है, टीम से एक बंदा पकड़ो, उसके घर पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, चेतन सर आएंगे, प्लान दिखाएंगे, 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर तो हो ही जाए। अभी मैं उसको एक दिन फोन करूंगा, पवनेश जी मेरा ऑर्गेनाइजर है, पवनेश जी कितने लोग आ चुके हैं? बोला सर 10 लोग आ चुके, आप कहां पे? मेरा ना बाइक पंचर हो चुका, आप शुरू करिए मैं आता हूं। अब वो 10 लोग देख रहे हैं इनको कि भाई क्या हुआ, चालू करो। बोर्ड लगा दिया, हमको कब का बिठाया। पवनेश जी बोले नहीं सर आप पहुंचिए, मैं 10 मिनट बाद फोन कर। पवनेश जी गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, आप शुरू करो, मैं पहुंच रहा हूं। और जो शुरू करेगा ना वो खत्म भी करेगा। यस और नो? और जिस दिन ये होम मीटिंग खत्म कर देगा ना, पसीना पसीना हो जाएगा, लेकिन 2 रिजल्ट तो निकाल देगा ही। और मैं बोलूंगा वाह जी वाह, मजा आ गया सर, आप तो जबरदस्त प्लान दिखा रहे हैं। कभी कभी मैं पहुंच भी जाऊंगा ना, मैं पीछे से चुपके से देखूंगा कैसा प्लान कर रहा है, और मैं बोलूंगा सर आपका प्लान तो मुझसे भी जबरदस्त है। आज से एक होम मीटिंग आप करोगे, एक मैं करूंगा, अब हम डबल करेंगे, डुप्लीकेशन। यस और नो? ऐसे होता है डुप्लीकेशन। और सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? एक होम मीटिंग में 10 इनवाइटी है, कम से कम 3 से 4 जुड़ेंगे। वो जुड़ने वाला क्या बोलेगा पता है? सर मेरे घर पे कब करोगे? जुड़ने वाला क्या बोलेगा? मेरे घर पे कब करोगे? उसके तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना, कुछ नहीं करना है, अपने घर पे 10 बुलाओ, उसमें से आ जाते हैं। मैं भी तो ऐसे ही आया। एक होम मीटिंग खत्म करो, 4 ऑप्शन क्लियर होते हैं। 4 एंट्री आई, 4 होम मीटिंग के ऑप्शन। 4 होम मीटिंग करो, 16 ऑप्शन क्रिएट हुए। 16 होम मीटिंग करो, 64 ऑप्शन। आपको कभी बंदे ढूंढने जाना ही नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं पूरे दिन के जो प्लान होता है ना, 1 to 1 प्लान, वो आपकी धार बनाने के लिए होते हैं, आपको तैयार करने के लिए। लेकिन रिजल्ट निकालने के लिए रात का 9 बजे बाद जो होम मीटिंग का प्लान होता है, उससे रिजल्ट जबरदस्त तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। यस और नो? यस और नो? तो आप लोग होम मीटिंग नहीं करेंगे? यस और नो? करेंगे? कितने लोग करेंगे? सर एक काम करते हैं, अपने एक मैसेज डला देते हैं यहाँ पे, जो डायरेक्टर एंड अबव है ना, जो भी लोग डायरेक्टर एंड अबव है, वो यहां से निकलने के बाद, मतलब अगले 5 दिन में, मैं 1 महीने की बात नहीं करता, क्योंकि 1 महीने के लिए हम बहुत कमिटेड है, लेकिन वो अगले दिन भूल जाते हैं ना कि 1 महीने क्या करना है, क्योंकि उसके लिए तो 30 दिन है हमारे पास। अगले 5 दिन में आप कितनी होम मीटिंग करेंगे, रिजल्ट की हम बात ही नहीं कर रहे। चाहे एक आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बने, चाहे 10 बने, चाहे आप प्रोडक्ट सेल करें ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अगले 5 दिन में 1, 2 या 3 होम मीटिंग करने वाले हैं, तो आपको लिखना है मैसेज में अपनी अपलाइन को कि मैं अगले 5 दिन में 2 या 3 होम मीटिंग करूंगा। और अगर आप करेंगे तो आप फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यस और नो? यस और नो? यस और नो? एक हिडन बेनिफिट दिखाता हूं होम मीटिंग का, एक हिडन बेनिफिट। जिसके घर पे होम मीटिंग होगी, 10 बंदे आए हैं, 10 के 10 तो जुड़ेंगे नहीं, 10 के 10 तो जुड़ेंगे नहीं, 3-4 लोग जुड़ेंगे, मैक्सिमम 5 लोग जुड़ेंगे, तो बाकी के 5 लोगों को आप प्रोडक्ट दीजिए। क्या करना है? प्रोडक्ट दीजिए उनको। अगर पूरा फॉलोअप किया, ये किया, वो किया, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में बोलता है यार मैं ना इसमें टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो ठीक है सर कोई बात नहीं, लगता है कि आप कहीं पे बिजी है, और बिजी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर आप अपनी हेल्थ को लेके सीरियस है कि नहीं? आप तो पढ़े लिखे और समझदार इंसान है, आपको हेल्थ को लेके तो आप बहुत सीरियस है। बोला बिल्कुल सर, आप हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो इसको कंटिन्यू करिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप बिजनेस मत करिए। तो अगर एक होम मीटिंग प्रॉपर तरीके से आप करते हैं, और उसमें अगर 1-2 प्रोडक्ट का डेमो दिखा दिया, क्या दिखा दिया? डेमो दिखा दिया, तो भाई मैं मानता हूं कि उस होम मीटिंग में 2-3 हजार बीबी का प्रोडक्ट आपका ऐसे ही सेल हो सकता है। और जिसका 2-3 हजार बीबी का प्रोडक्ट एक मीटिंग में सेल होता है ना, वो आदमी बोलता है मुझे डायमंड क्लब करना ही करना है, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं। यस और नो? हम एक ऐसे सेलिंग बिजनेस में है जिसमें हमें दुकान अपने प्रोडक्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं है। हमें लोगों को अपने पास बुलाना है और हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने की जरूरत है। एक डिफरेंस होता है सेलिंग और प्रमोशन में। हमें प्रमोटर बनना है, हमें लोगों को प्रोडक्ट के फायदे बताना कि देखिए ये प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ। आपकी मीटिंग में एक आदमी आके बैठा है, उसके घर में छोटा बच्चा है, आप उसको बोलिए कि सर आप अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर सीरियस है,
सवाल ही नहीं है, बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। आप उसके एजुकेशन को लेके कितना खर्चा कर रहे हैं? हजारों रुपए का खर्चा कर रहे हैं। जितना आपके और मेरे माँ बाप ने किया उससे 10 गुना हम अपने बच्चों को एजुकेशन को लेके सीरियस है और खर्चा कर रहे हैं। लेकिन अपने बच्चों की हेल्थ को लेके हम लोग कितने सीरियस हैं, ये सवाल पूछना जरूरी है। उसको बोलिए कि सर आपके पास एक मोटरसाइकिल है, उसमें आप कभी केरोसिन डालते हैं? वो बोलेगा कभी नहीं डालते। क्यों? इंजन खराब हो जाएगा। तो सर आज शरीर के अंदर हम कितना जहर डाल रहे हैं। फिर उसको चैंप के बारे में आप बताना शुरू करिए। आप उसको चैंप सेल कर सकते हो, आप उसको डीपी प्राइस पे या एमआरपी पे भी सेल कर सकते हो। चाहे वो आदमी बिजनेस में नहीं आता, लेकिन वो आपका चैंप का रेगुलर कस्टमर बन सकता है। और एक बार जो बच्चा चैंप लेना शुरू कर देता है ना, फिर वो बच्चा ही चैंप मांगेगा। फिर आपको उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बच्चा सामने से मांग लेगा। बहुत आसान है, माय रिचार्ज बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन हम लोग इसको मुश्किल करके करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, दुनिया में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बड़ी हुई है, या जितने भी लोग, जितने भी लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से इतिहास बनाते हैं, वो लोगों का रीढ़ का हड्डी होता है होम मीटिंग। तो ये डेफिनेट रूप में आपको करना ही चाहिए, करना ही चाहिए और करना ही चाहिए। यस और नो? करेंगे? पक्का करेंगे? एक बार क्लैपिंग करके बताइए कितना होम मीटिंग करेंगे। जबरदस्त क्लैपिंग करके। ओके।